आज जो हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टॉपिक में कवर करेंगे वो है कि जो सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कि हमारे पास एक सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम जो हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम है उसकी क्या होगी। फिर उसकी हम जो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है उसमें हमने जो भी कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं उनके क्या फीचर्स हैं, या हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस तरह वर्क कर रहा है। सबसे पहले अगर हम जनरल बात करें हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम की, तो हमारे पास उसमें एक ब्लॉक होता है हमारे पास इनपुट या आउटपुट के लिए। इनपुट एंड आउटपुट के लिए हमारे पास एक होता है, क्योंकि हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम कंसिडर करते हैं कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस से हम कोई भी क्लिक करके इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, या कीबोर्ड से मोस्टली हम जो है वो इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं। आउटपुट में हम कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो हो गई, या हम कोई अगर प्रिंट कर रहे हैं तो हम उसे प्रिंटर को हम जो है वो आउटपुट कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक आ जाएगा हमारे पास मेमोरी, कि हमारे पास कोई ना कोई मेमोरी हमारे पास सिस्टम में लगी हुई होती है। अब मेमोरी में हमारे पास फर्दर आ जाती हैं दो टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होगी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है हमारे पास, जिस तरह हम कहते हैं हमारे पास कोर i3 का प्रोसेसर लगा हुआ है, i7 का प्रोसेसर लगा हुआ है वो। अब उस प्रोसेसर के अंदर हमारे पास बेसिकली दो यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं हमारे पास कंट्रोल यूनिट और एक होते हैं हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब अगर हम बात करें लेट से हमारे पास जो है वो, अब अगर हम जो है वो इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले लेट से हमारे पास आ जाएंगी इनपुट डिवाइसेस, लेट से फिर आ जाएगी हमारे पास मेमोरी मैंने आपको बताया कि हमारे पास कितनी टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसका मतलब एक बॉक्स आ जाएगा हमारे पास विद इन मेमोरी, एक आ जाएगा हमारे पास प्राइमरी मेमोरी का सेक्शन, एक आ जाएगा हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी का सेक्शन। फिर हमारे पास आ जाती हैं लेट से हमारे पास आ जाती हैं आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट एक हमारे पास रह जाता है ब्लॉक प्रोसेसर का। प्रोसेसर में भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो टाइप्स के यूनिट्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास कंट्रोल यूनिट और एक होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे हम ALU भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक जो है वो सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम आती है कंप्यूटर सिस्टम की हमारे। अब हमारे पास हमें पता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं या कोई भी डाटा होता है हमारे पास, वो भी कहीं स्टोर होना चाहिए, वो फिर प्रोसेस होगा बाय यूजिंग प्रोसेसर और हमें आउटपुट जनरेट होके मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पॉइंट लिखें कि हमारे पास क्या होगा, तो ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन होगी या जो हमारे पास डाटा होगा, आर स्टोर्ड इन मेमोरी। कि हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन होगी हमारे पास या जो भी हमारे पास डाटा होगा वो हमारे पास स्टोर हो जाएगा मेमोरी में। एक फर्दर हम इसमें अगर बात करें तो हमारे पास एन इंस्ट्रक्शन कि हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन या हमारे पास
जो कोई भी रिक्वायर्ड डाटा होगा जिस पे हमने प्रोसेसिंग करनी है, उसको हम जो है वो प्रोसेसर में लेके आएंगे फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए। फिर फर्दर हम बात करें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की, तो ये हमारे पास आउटसाइड डेट कनेक्ट होती हैं, ये अंदर हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के साथ नहीं लगी हुई होती। तो इनपुट, ये आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे पास होंगी, इंटरफेस विद द आउटसाइड, ये हमारे पास ये जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो भी हमारे पास होंगी वो आउटसाइड से हमारे पास कनेक्ट होती है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो कि करंट स्ट्रक्चर चल रहा है कंप्यूटर सिस्टम का, जो भी ब्लॉक डायग्राम या जो भी इनकी आपस में कनेक्शन है, इस पूरे को हम कहते हैं कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछे कि कोई भी बंदा कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर हमारे पास क्या होता है, तो आपने कहना है कि एक ऐसा उस ब्लॉक डायग्राम आपने बनानी है, ये वाली आपके पास ये ब्लॉक डायग्राम आ जाएगी और आपने उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बतानी है कि हमारे पास जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर हमें क्या कहता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन एंड डाटा है वो हमारे पास मेमोरी में स्टोर होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन या डाटा पे हमने प्रोसेसिंग करनी है उसको हमने प्रोसेसर में लेके आने, और जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास वो आउटसाइड से कनेक्ट होती है। अगर हम थोड़ी सी जनरल बात करें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की, तो हमने बात कर ली कि हमारे पास क्या होती हैं। अगर हम फर्दर बात करें कि लेट्स से हमारे पास मेमोरी क्या होती है, अभी हम डिटेल में जैसे आती जाएंगी हमारे पास क्लासेस, तो हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर हम जनरल मेमोरी की बात करें तो हमारे पास मेमोरी हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास इसमें इंस्ट्रक्शन या डाटा स्टोर होगा, इंस्ट्रक्शन और डाटा स्टोर होगा, और इसका जो फॉर्मेट है किस फॉर्मेट में हमारे पास स्टोर होगा, फॉर्मेट हमारे पास क्या होगा, बाइनरी। कि हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है या डाटा है वो सेव होगा। फिर अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर रजिस्टर कहें कि हमारे पास रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर हमारे पास एक ऐसी मेमोरी लोकेशन है, रजिस्टर इज अ मेमोरी लोकेशन that store a word डिपेंडिंग ऑन दी साइज। कि हमारे पास इसने एक वर्ड स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन, रजिस्टर जो है वो एक्चुअली हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है, उसको हम एज अ रजिस्टर ट्रीट कर, जिसने क्या करना है एक वर्ड स्टोर करना है डिपेंडिंग ऑन दी साइज, जो भी उसका रजिस्टर का हमारे पास साइज होगा। फिर इसमें फर्दर अब हमने कहा था हमारे पास प्रोसेसर है, प्रोसेसर को हम क्या कहते हैं, सीपीयू भी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास हमने देखा है कि हमारे पास क्या दो यूनिट्स होंगे, एक होगा हमारे पास कंट्रोल यूनिट और एक होगा हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम ये होगा कि उसने एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है वो काम जो है वो परफॉर्म करें, और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हमारे पास क्या होते हैं कि उन्होंने अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करने हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो हमने देखा कि जो हम जिनसे हमने इनपुट्स अपने जो भी कंप्यूटर सिस्टम या जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको प्रोवाइड करनी है। हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से अगर हम कभी भी लेट्स से अगर हम देखें कि हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम को रन करते हैं, और जब हम कहते हैं कि यूज़र इनपुट प्रोवाइड करे, तो हम क्या करते हैं कि कीबोर्ड से इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट हमें कहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है, हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उस पर। तो आज की क्लास में हमने जो है वो एक जनरल कंप्यूटर सिस्टम का ओवरव्यू देख लिया कि हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम, उसके ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं और उन ब्लॉक्स के अंदर फर्दर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम जो है वो आस्ता आस्ता इन ब्लॉक्स की एक्सप्लेनेशन में
जाएंगे कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारे पास इन ब्लॉक्स की क्या होगी।